थी। अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने सर्टिफिकेट दिए, डिक्लेरेशन दिया, सब कुछ दिया कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लेकिन हुआ ये कि जब बल्ले का फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोग तो बतौर पार्टी ही इलेक्शन से बाहर हैं। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत का फैसला आने से पहले पीटीआई इंतखाबात में थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई को बाहर कर दिया। अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो संगीन गलती की इस अदालत को उसे दुरुस्त नहीं करना चाहिए। 2018 के इलेक्शन के बारे में भी संगीन सवाल उठाए गए। अगर गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस वक्त जो हुआ दोबारा वही हो, क्योंकि काजी साहब बार बार कह रहे थे हम भी 2018 वाला मामले भी खोल देते हैं। तो अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर वो गलत था तो आप फिर ये कहते हैं कि ये भी उसी तरह से रहे। अब आंखें खोलने, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम रेत में सर नहीं अपने दे सकते, सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज जो दलाइल दी उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी की उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि कैसे गैर मुतनासिब नुमाइंदगी होगी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें दे दी गई। उन्होंने कहा कि क्या 18 जनरल नशिस्तें वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, और ये सारी बात है। मंसूर शाह साहब ने सवाल किया कि कौमी असम्बली में पीटीआई ने कितने उम्मीदवार खड़े किए और कितनों को पार्टी से वाबस्ता होने का सर्टिफिकेट जारी किया। जमाल खान मुदखिल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक पार्टी का कोई रुकन दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो क्या उस पर आर्टिकल 63A नहीं लगता, क्योंकि जमाल खान मुदखिल साहब कहते हैं कि ये इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो ये आज़ाद कैसे हो गए, तो इनको पीटीआई में दोबारा शामिल होना चाहिए था, पीटीआई में रहना चाहिए था। वो ये बात कर रहे हैं कि इनके कागजात नामजदगी पे लिखा हुआ है कि पीटीआई के हैं, तो ये कैसे किसी और पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि कागजात नामजदगी एक से ज़्यादा हैं। एक सेट था जिसमें पीटीआई लिखा हुआ था, एक था उसमें आज़ाद लिखा हुआ था, लेकिन जमाल खान मुदखिल साहब के रिमार्क्स इस तरह के हैं कि वो ये नशिस्तें सिर्फ पीटीआई को भी दे सकते हैं, यानी वो कहें कि ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की, पीटीआई को जाएंगी और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो लिहाजा गई और वोट गया। सबजादा हामिद रज़ा साहब के बारे में उन्होंने कहा जमाल खान मुदखिल साहब ने कि सबजादा हामिद रज़ा अपनी पार्टी के चेयरमैन थे, क्या उन्होंने अपनी पार्टी से वाबस्ता होने का सर्टिफिकेट दिया। पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से मुतल्लिक़ कोई हुक्म मौजूद नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, अच्छा फैसल सिद्दीकी साहब ने जो कहा था उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने साबित किया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की और मनमाने अंदाज में और इम्तियाज़ बरतते हुए उन्होंने अपनी जो है वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया, झूठ बोला, गलत बयानी की, क्योंकि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने केपीके से कोई सीट नहीं जीती थी, लेकिन उनको 3 मखसूस नशिस्तें मिली। उन्होंने क्योंकि जनरल इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती थी, बल्कि उनको वो लोग शामिल हुए आज़ाद और उसके बुनियाद पर उनको मखसूस नशिस्त दे दी गई। उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक कानून पर मबनी था। उस वक्त उन्होंने ठीक किया था कि आज़ाद आए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में गए, उनको मखसूस नशिस्त दे दी। यहाँ पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था, क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। जस्टिस इरफान सादत खान का कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आपका केस थोड़ा मुख्तलिफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था, अच्छा यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब वगैरह का पॉइंट यह है कि जो सबजादा हामिद रज़ा उनके कागजात नामजदगी पे लिखा हुआ है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जब उन्होंने लिखा हुआ था तो इलेक्शन कमीशन उनको घोड़े के अलावा कोई और निशान नहीं दे सकता था। उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब का कहना था कि क्या बाप पहले से वजूद नहीं रखती थी, उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन की तारीफ पर अमल करने के पाबंद, क्या हम इलेक्शन कमीशन की तारीफ पर अमल करने के पाबंद हैं? जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक फ़ैसला किया और जो उन्होंने तशरीह की और जो उन्होंने किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले मामले, ये पहला मामला है जहाँ पे काजी साहब इलेक्शन कमीशन से इख्तिलाफ कर रहे हैं, वरना वो हर मामले में इलेक्शन कमीशन के साथ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त दी थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीटें तो हम अब इलेक्शन कमीशन को फैसला क्यों माने? बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर ना होती तो वो सीटें किसको जाती? ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानना लाजिम है। यानी वो कह रहे हैं कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने ऐसा दिया था जो अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जा रहा है, उस फैसले को मानने के पाबंद नहीं है, बाकी हर बात हम इलेक्शन कमीशन की मानने के पाबंद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि क्या हम वो ग्राउंड देखेंगे जिसका पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में जिक्र भी नहीं। चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपकी तो एक नशिस्त भी नहीं थी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, आप दोबारा मुतजाद बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि वकील नए पॉइंट्स उठा रहे हैं जो दलाइल दिए ही नहीं गए। जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी का कहना था कि आइन में कहाँ लिखा है कि इजाफी नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जाएँ। ये असल बात थी, आज उन्होंने खुल के कह दिया। उन्होंने कहा आइन में कहाँ लिखा हुआ है, बार बार यहाँ पे आइन के टेक्स्ट की बात होता है, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इजाफी नशिस्तें जो हैं वो सियासी जमातों में तकसीम होंगी। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तो आप
उन्होंने फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप तो अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, पीटीआई का आप केस पेश कर रहे हैं और पीटीआई ज़ाहिर है अलग पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलग पार्टी है। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल का कहना था कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि इतनी सीटों पर एक नशिस्त मिलेगी। काजी फाइज ईसा का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहना था कि हम आपके दलाइल मान लें तो आपका कोई केस ही नहीं, या तो पीटीआई ये केस पेश करे, अगर हम आपकी बात मानकर पीटीआई को नशिस्तें दे देते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट में फिर उसको मतलब फिर पीटीआई को तो मतलब मिल ही नहीं सकती, वो तो पार्लियामेंट में है नहीं। उसके बाद काजी फाइज साहब ने कहा, अच्छा पहले तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें हमारा केस बड़ा वाज़ेह है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया, हम सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई को, उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया, वो शामिल हुआ हमारी जमात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो पार्लियामेंट में मौजूद है, और उनको ये नशिस्तें मिलेंगी। और उन्होंने साबित किया दलाइल से कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ मुनाफकत की है, 2 नंबरी की है। वो जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर लेकर आए हुए थे। एक जज ने कहा कि वो नहीं वो वो जमीयत उलमा इस्लाम तो ये कह रही है, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी उनका आइन डाउनलोड करके लाया हूँ, अभी तक उनके आइन में ये लिखा हुआ है जो बात इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बारे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में किया है कि इसमें मुसलमान को शामिल नहीं हो सकता, ये बात तो उनके आइन में भी लिखी हुई है। JUAF को फिर उसको क्यों मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। जैसे जमाल खान मुंतखिल का फैसल सिद्दीकी साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप आज़ाद नहीं हैं, ताहम आप नशिस्तों की तकसीम के वक्त आज़ाद थे। जैसे जमाल खान मुंतखिल का कहना था कि वो फिर 3A वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो सलमान राजा साहब हैं उन्होंने आज साबित किया कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड छुपाया है, वो सारा वो रिकॉर्ड लेकर आए थे जिससे उन्होंने दिखाया कि असल रिकॉर्ड क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिकॉर्ड पेश किया और कौन कौन सी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से छुपाई हैं, 2 नंबरी की है, खेल खेला है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गलत बयानी किया है, खेल खेला है, मामू बनाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये सारी बात उन्होंने बताई। अतर मिल्ला साहब ने कमल शोजब के वकील सलमान राजा साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सच आपसे भी नहीं बोला जा रहा। जाहिर है सलमान राजा साहब उस तरह से बात सीधी काजी साहब को नहीं कह रहे और कहनी भी नहीं चाहिए, काजी साहब और ज़्यादा भरम हो जाएंगे, नज़र तो सबको आ रहा है और वो तरीके से केस अपना बना रहे थे। लेकिन अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप खुल के बात करें, सच आपसे भी नहीं बोला जा रहा। 2018 में नून लीग के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। जैसे अतर मिल्ला ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत से रिकॉर्ड छुपा रहा है, इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नीति साबित करने के लिए तजब्जुब का मुजाहरा क्यों कर रहा है। आम इंतखाबात में अवाम ने एक मखसूस जमात को वोट दिया, किसी जमात को इंतखाबात से बाहर करना लोगों के वोट के हक और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे। जैसे शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक वक्त था जब हुकूमत और इदारे इंडिपेंडेंट अदालतों में जब आते थे तो इंडिपेंडेंट बिहेव करते थे, इदारे इंडिपेंडेंट बिहेव करते थे, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया और एक आम लिटिगेंट की तरह जो है वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है, यानी इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदार नहीं है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक अच्छा ये फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था, उन्होंने बताया था कि और उन्होंने भी फिर इसके हक में दलाइल दिए इस बात के सलमान राजा साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक शफाफ, आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात कराने का जो उनका मैंडेट था उसको पूरा नहीं किया। और उन्होंने रिकॉर्ड से दिखाया कि कैसे उन्होंने पीटीआई और के साथ मुख्तलिफ रवैया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मुख्तलिफ था और बाकी जमातों के साथ मुख्तलिफ था। और इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे ऊपर ये सवाल उठाया कि ये इनके आइन में लिखा हुआ है कि मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कदीम यूनानी रवायत है कि दलील ख़त्म हो जाए तो दूसरे की ज़ात पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि उन्होंने कहा ये जो यूनानी कहावत आप कह रहे हैं ये आइन है, ये कानून है, क्या आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती, दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देना गैर मुतनासिब नुमाइंदगी है। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को 2 सीटों के एवज़ 5 मखसूस नशिस्तें मिली, क्या तो वो असल में उन्होंने आज सुना भी दिया कि 17 सीटर पार्टी को इतनी सीटें दे दी गई हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब बहरहाल रिमार्क्स देते रहे और पीटीआई के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और इरफान सादत साहब ने भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो बोनस जो है वो मिल गया है। और काजी उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इंतखाबात को शफाफ बनाना ज़रूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। और उन्होंने तो बार बार कहा कि हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए और हमें जो गलती की है इलेक्शन कमीशन ने उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो गलत तशरीह की है। और उन्होंने तो खुल के आज बातें की हैं सारी। और सलमान राजा साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया उसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है।
और फिर वो मोहम्मद अली मज़हर साहब कहने लगे कि आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शन है, एक तरफ आप कह रहे हैं आप पीटीआई नज़रियाती से आपने एक टिकट दे दिया, उसको खैर क्लैरिफाई किया सलमान कनाजा साहब ने कि उस वक्त हालात क्या थे। आखिर में आपको बता दूं कि अतरमुल्ला साहब ने कहा कि रिकॉर्ड दबाने का नुकता जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड छुपाया है, ये नुकता बहुत अहम है, क्योंकि इससे साबित होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सबके साथ यकसा सलूक नहीं किया। सलमान कनाजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों के टिकट लेने से इनकार किया और उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, और ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने सलमान कनाजा साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 51 में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें लेने के लिए एक सीट जीतना ज़रूरी है। जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि जब नुमाइंदा पार्लिमान की बात होगी तो आवाम के वोट के हक़ का मामला ज़ेर बहस आएगा, क्या आवाम के वोट के हक़ से मुतालिक संगीन गलती को दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब जो है फ़ैसला महफूज है, देखते हैं फ़ैसला कब सुनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिए कि मैं ये समझता हूँ 6-6 से मामला है ओपन कोर्ट में जो चीज़ें हुई हैं, और याही अफरीदी साहब फैसला कौन है। और काजी साहब अगर अक़लियत में आते हैं तो हो सकता है काजी साहब फिर ये कहें कि कोई ऐसा मुतफ़िका फ़ैसला दे दें जिसमें ये ना लगे कि काजी साहब अक़लियत में आ गए। और अगर काजी साहब एक वोट तोड़ने में कामयाब हो गए किसी तरह से भी, तो फिर काजी साहब किसी सूरत में दरमियानी रास्ता नहीं निकालेंगे, फिर वो ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे के ही रहेंगे, ताकि उनकी और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मफादात का टकराव होगा। क्योंकि पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस दिन ये नशिस्तें पीटीआई वाली नशिस्तें जो है मिल गई नून लीग और पीपल्स पार्टी को, उसी वक्त वो काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम ले आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।